द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजरायली सैनिकों ने एक सुरंग की तस्वीर या क्यों कह लीजिए एक सुरंग का वीडियो जो था वो जारी किया था कि उस सुरंग पे उन्होंने कब्जा कर लिया है जहां से हमास हमला कर सकता है। हमास जिस सुरंग को इस्तेमाल करके या फिलिस्तीन की तरफ से जो लोग लड़ रहे हैं उसका इस्तेमाल करके वहां से हमला कर सकते हैं उसके ऊपर। इजराइल की जो सेना है उसने वो वीडियो कहीं जारी किया, लेकिन उसके बाद जो वीडियो जारी किया इजराइल फिलिस्तीन की तरफ से, फिलिस्तीन की तरफ लड़ने वालों ने या यूं कह लीजिए हमास के जो लोग हैं उन्होंने, उससे पूरे के पूरे इजराइल के खेमे के अंदर हलचल मच गई। हलचल कैसी मच गई कि उस वीडियो में ये लिखा हुआ था, जो भी उनकी ज़बान है उसमें, कि यू हैव अराइव्ड लेट, आपने आने में यहाँ देर कर दी, इसका मकसद जो था ये पूरा हो चुका है। और बाद में पता चलता है कि वही सुरंग है जिस सुरंग के ज़रिए वो 7 अक्टूबर का हमला किया था फिलिस्तीन की तरफ से जो हुआ था, जिसने इस पूरे युद्ध की शुरुआत करी। बात कहने की यह है कि ये जंग जो है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है, आम नागरिक इसमें मरते ही जा रहे हैं। अगर फिलिस्तीन के एक लंबे चौड़े इतिहास को देखें तो इतने बच्चों को मारने का काम शायद कभी भी इजराइल ने नहीं किया था जो इस बार किया है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जो वीडियो जारी हुआ है। मंसूर अहमद है, मंसूर आज़ाद है कोई, उन्होंने लिखा है ये न्यू वीडियो हमास, यू अराइव लेट, मिशन हैड ऑलरेडी बिन कंप्लीटेड। इसके अंदर हमास ने ये लिखा कि तुम लेट हो गए हो, मिशन जो है पहले ही पूरा हो चुका है। अल कसाम ब्रिगेड का बताया जाता है कि उन्होंने ये वीडियो पब्लिश किया और यही इसका हेडलाइन थी कि यू अराइव लेट। और ये इसके अंदर बताया गया कि जिसको आपने कब्जे में किया है इजराइल ने, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं बची है। उसका जो काम था वो पहले ही हो चुका है, जिससे एरेज मिलिट्री साइट जो थी उसको उड़ाने का काम किया था और कई सारे जो इजरायली सैनिक थे उनको पकड़ा गया था। मैं वीडियो दिखाता हूँ, एक झलक दिखाना चाहता हूँ, उस झलक से आपको समझ में आ जाएगा मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो सुरंग का है जिस सुरंग को अभी कब्जे में लिया है इजराइल के सैनिकों ने गाजा में, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि एक बहुत बड़ी सुरंग निकली है जिससे फिलिस्तीन की तरफ से हमला हो सकता था। जबकि नेतन्याहू फिर से अपने देश के नागरिकों से ये बात छुपा रहे हैं कि इस सुरंग से ही पहले हमला हो चुका है और अब ये सुरंग किसी काम की बची नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो गुस्सा इजराइल में, इजराइल की आम जनता में नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ रहा है वो शांत किया जा सके। लेकिन हर बात इस बार सोशल मीडिया पे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी तेज़ी से फैलती है, उसको सही किया जाता है कि सब कुछ बेनकाब हो जाता है और सारी की सारी चीज़ जो है सामने आ जाती है। टनल के अंदर इजरायली सैनिक अंदर घुसे हुए थे, वो ढूंढ रहे थे यहाँ कुछ मिल जाए। उन्होंने वीडियो जारी करा कि उन्होंने उस टनल के ऊपर कब्जा कर लिया है जिस टनल के माध्यम से, जिस सुरंग के माध्यम से बहुत बड़ा हमला होने वाला था। जबकि अल कसाम ब्रिगेड ने फिलिस्तीन की तरफ से ये वीडियो जारी करके बेनकाब कर दिया कि इससे ही तो हमने हमला किया था, अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं बची है, आप उस चीज़ को हासिल कर रहे हो जो हमने छोड़ दी है। तो ये हेडलाइन जो थी यू अराइव लेट, ये उसी विषय में थी, क्योंकि जंग निरंतर बढ़ती जा रही है जो बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि कितना पैसे की बर्बादी एक तरफ है, लेकिन जान की बर्बादी जो है वो सबके सामने है। 20,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है फिलिस्तीन में मारे जाने वाले आम नागरिकों का। जो लोग भी इजराइल के अंदर बच्चों अपने जिन्होंने गंवाए हैं वो उस दर्द को समझ सकते हैं फिलिस्तीनियों का कि उनके कितने सारे बच्चे अब तक मार दिए गए। यूनाइटेड स्टेट्स करके एक लाइव ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ करके डाला कि इन अ स्टनिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, यमन ने एक यूएस डिस्ट्रॉयर जो है पोर्ट ऑफ बर्बरा की तरफ से सोमाली लैंड में उसके ऊपर हमला करके उसको नष्ट कर दिया। इसका वीडियो भी जारी हुआ है, देखिए आप खुद इस वीडियो को। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जो लोग इजराइल के समर्थक हैं वो इसको बता नहीं पाते कि इजराइल जो 3 देशों पर एक साथ हमला कर रहा है वो कैसे विक्टिम कार्ड खेल सकता है। ये हैरानी की बात है। लेबनान पे इजराइल हमला कर रहा है, फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले चालू हैं ही, यमन के ऊपर भी अब सुना है कि हमला करने के लिए वो आगे बढ़ा है, सीरिया पे भी हमला कर चुका है। इजराइल ने अभी तक 3 से 4 देशों पे हमले किए हैं इसी जंग के अंदर और निरंतर कर भी रहा है, लेकिन फिर भी विक्टिम जो है वो पीड़ित जो है इजराइल कहा जा रहा है। ये मुझे हैरानी होती है कि ये लॉजिक क्या है, ये लॉजिक कितना अजीब लॉजिक है जिसको मेरी समझ से बाहर है।
और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी की सारी चीज़ें जिस तरह से बद से बदतर होती जा रही हैं, उसी तरह से उसके पक्ष में एक पूरा का पूरा समर्थन में लोग भी उतर रहे हैं। वो किस तरह से उतर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। वो साफ तौर के ऊपर जगह जगह अलग अलग देशों में वो लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, गाज़ा में जो युद्ध विराम है उसको करने की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से इजराइल के सेना की बार बार किरकिरी हो रही है वो सबके सामने है। इजराइल की सेना ने प्रिजनर्स जो बनाए गए, जो बंधक बनाए गए थे, ये आरोप फ़िलिस्तीन पर लगाया कि उनके जो महिला सैनिक बंधक बनाई गई उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है। लेकिन इजराइल की खुद की एक रिपोर्ट ने पोल खोल के रख दी है कि इजरायली सेना में जो इजरायली महिला सैनिक हैं उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट चल रहा है। और किस स्तर पर चल रहा है वो इस रिपोर्ट के इजरायली स्टेट कॉम्प्ट्रोलर के रिपोर्ट के से खुलासा हुआ है कि 2021 में लगभग 1/3 इजराइल की महिला सैनिकों के साथ छेड़छाड़ हुई है। और छेड़छाड़ करने वाले वही आसपास के लोग हैं जो सेना में हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट के हिसाब से 22% महिलाएं इजरायली पुलिस में जो सोल्जर्स काम कर रही हैं, इजरायली पुलिस की 27% वो महिलाएं जो बॉर्डर पुलिस में काम कर रही हैं, उनके साथ निरंतर उनकी सर्विस में कई बार सेक्सुअल असॉल्ट हो चुका है। अब आप खुद सोचिए, जिस सेना में महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, वो आपके सामने है। उसे कोई और नहीं कह रहा बल्कि इजरायली जो स्टेट कॉम्प्ट्रोलर हैं उनकी इस रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है, जो अपने आप में बहुत चौंका देने वाली है और आपके सामने है। कई जगह पे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, कई जगह पे कहा जा रहा है कि युद्ध विराम कब होगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग खामोश बैठे हैं। भारत शुरू दिन से इस पक्ष में है कि युद्ध विराम होना चाहिए और युद्ध विराम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, ताकि जो मासूम बेकसूर मारे जा रहे हैं उनकी मौत को रोका जा सके। भारत का निरंतर ये प्रयास है। भारत सरकार की तरफ से जो स्टैंड है वही स्टैंड है जो हमारा पुराना अकॉर्ड है कि 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है वो होना चाहिए। फ़िलिस्तीन और इजराइल 2 अलग अलग स्वतंत्र देश के रूप में माने जाएं और उसके साथ वहाँ पर अमन व अमान कायम हो। लेकिन बहुत से लोग हैं जो विचारधारा के हिसाब से चलते हैं, देश की लाइन के हिसाब से नहीं चलते। उन्हें क्या समझाऊंगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स होंगे, वहाँ शेयर कीजिएगा ताकि रीच कहीं से कहीं तक बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।